बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अल अमीन के अरूज को अब्बासी खानदान के छठे खलीफा के तौर पर पेश कर रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत की तफसीली तजज़िये के जरिए हम इनके दौरे हुकूमत में रोनमा होने वाली अहम सियासी और समाजी तब्दीलियों पर रोशनी डालते हुए हम इनकी क़यादत की पेचीदगियों और अब्बासी सुल्तनत पर इनके फैसलों के असरात को बयान कर रहे हैं। तो बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, जब हारून रशीद मार्च 809 में इंतकाल कर गए थे, अल अमीन आसानी से इसकी जगह ले गया। खरासान मुहिम पर फौज के कमांडरों की अक्सरियत ने बगदाद वापसी के नए खलीफा के हुक्म की तामील करने का फैसला किया। बागी ने अपने आप को हारून के बेटे और खरासान के नए गवर्नर अल मामून के हवाले करने का इंतखाब किया। इसे मुआफ कर दिया गया था और इसके बाद इसके बारे में मजीद कुछ मालूम नहीं है। अल अमीन ने अपने वालिद की तरक्की पसंदाना चालों को जारी रखा। इसके दौरे हुकूमत के पहले 2 साल अमूमन पुरअमन थे। अल मामून ने अपने वालिद की मौत से पहले अल अमीन पर अदम एतमाद किया था और हारून को कायल किया था कि वह हारून के आखिरी सफर मशरक में इसे अपने साथ ले जाए। अगरचे हारून ने इस मुहिम के बाद बगदाद के कमांडरों को अल मामून के साथ रहने की हिदायत की थी, लेकिन हारून की मौत के बाद वो बगदाद वापस आ गया। अल अमीन ने रे में अल मामून के मालियाती एजेंट को अल मामून के खिलाफ करने की कोशिश की और इसने अल मामून को हुक्म दिया कि वो अल अमीन के बेटे मूसा को वारिस तस्लीम करे और बगदाद वापस आए। अल मामून ने रे में अपने एजेंट की जगह ले ली और अहकामात से इनकार कर दिया। इनकी वालदा फारसी थी और इन्हें ईरान में भरपूर हमायत हासिल थी। भाइयों के मुख्तलिफ माएँ थी। अल अमीन को मुदाखलत करने वाले वज़रा बलखसूस अल फजल बिन रबी ने अल मामून के खिलाफ हरकत करने पर उकसाया। इसके बाद हारून के जानशीनी के कागजात मक्का से बगदाद लाए थे, जहां इसने इन्हें तबाह कर दिया। फिर इसने मशरक में एजेंट भेजे ताकि अल मामून के मुखालफत को भड़का सके। ताहम सरहद पर एक मोहतात नगरानी ने इन्हें मौका से इनकार कर दिया। अल अमीन ने अल मामून की अपने खानदान और रकम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन्हें बगदाद में रखा। अल अमीन को शाम में बदअमनी का सामना था। इसने अब्दुल मालिक बिन साला को वहीं पर अमन बहाल करने के लिए भेजा। शदीद लड़ाई हुई और अब्दुल मालिक मारा गया। अल अमीन ने अहमद बिन माजिद और अब्दुल्ला बिन हमीद को मशरक में भेजा। हर एक को एक लश्कर देकर तलबरा जल्द 31 सवा 100 कहता है कि हर एक के पास 20,000 आदमी थे। ताहम ज़ाहिर के एजेंटों ने इख्तलाफ पैदा किया और ये दोनों फौजें एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। अल अमीन को बगदाद में अली इब्न हिस्सा के बेटे हुसैन की क़यादत में बगावत का सामना करना पड़ा। इस पर काबू पा लिया गया था और हुसैन को कत्ल कर दिया गया था। अपने अपने गुजरा के ज़ेर असर अल अमीन और अल मामून ने ऐसे इक़दामात किए जिसने सियासी माहौल को मजीद पोलराइज किया और इस खिलाफ वर्जी की नाकाबिल इत्तलाफी बना दिया। अल मामून ने अलामती तौर पर अपने सिक्कों और जुमा की नमाज से अल अमीन का नाम हटाने के बाद नवंबर 810 में अल अमीन ने अल मामून और अल ममतून को जानशीनी से हटाकर अपने बेटों मूसा और अब्दुल्ला को नामजद किया। इसके बजाय अल मामून ने अपने आप को इमाम करार देते हुए जवाब दिया, ये एक मजहबी लक़ब है जो खलीफा को बराह रास्त चैलेंज करने से इनकारी से एक, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद अख्तियार का मतलब है नीज हाशमिया तारीख के इब्तदाई दिनों की बात सुनकर जिसने अब्बासियों को इक़्तिदार तक पहुंचाया था। आपने कुछ सीनियर वज़रा के और गवर्नरों के तलफ़ाज़ के बावजूद 2 माह बाद जनवरी 811 में अल अमीन ने बाज़ाब्ता तौर पर खाना जंगी का आगाज किया, जब इसने अली इब्न ईसा को खुरासान का गवर्नर नामजद किया।
اسے 40,000 کی غیر معمولی بڑی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آدمی نے اپنا اس سے اور اسے المامون کو معزول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب علی بن عیسیٰ خراسان کے روانہ ہوئے تو مبینہ طور پر وہ چاندی کی زنجیروں کا ایک سیٹ ساتھ لے گئے جس سے المامون کے ہاتھ کو بغداد واپس لے جایا گیا۔ مارچ 811 میں عالمین نے علی بن عیسیٰ ابن مہان کی قیادت میں المامون کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا۔ علی رے کی طرف بڑھا۔ المامون کے قابل جنرل طاہر بن حسین نے علی سے مقابلت کی اور اسے شکست دی جو مارا گیا۔ تو دوستو کل ہم بیان کریں گے کہ اسلامی جنگجو عالمین کی ذاتی زندگی کیسی تھی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔